क्लियर क्रिस्टल जैसे होगी, एक एक सीसीटीवी फुटेज से लेके कहाँ से किस कनेक्ट है। बस कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें आप लोगों को लग भी रही होगी या जो सोच रहे होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ट्रांसफ़र होकर मेरे पास आ गई है। मैं सीओ के हकत हूँ, सीओ साहबगंज से मैं अभी कर रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं। और एक भी जो दोषी हैं इसमें कोई नहीं, एकदम एविडेंस से लेके चेन ऑफ कस्टडी सब कुछ स्थापित करके एकदम आप किसी एक सिंगल लेवल पे डाउट नहीं होगी, या किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कभी भी आप। ठीक है, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। फाइंडिंग्स आए हैं पीएम रिपोर्ट में? फाइंडिंग्स आए हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन की बात है, घर वालों को बता दिया जाएगा जो बता दी। क्लियर केसों में भाई स्वाभाविक चीज़ है कि जब तक आप लोगों के द्वारा जब तक मुआयना आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? नहीं तो संतुष्टि से पहले डाउट करना भी ठीक नहीं होता ना। नहीं, डाउट तो करना जरूरी है, क्योंकि जितना हम डाउट करेंगे हो सकता है आप लोग उतना अच्छा काम बिना करेंगे। जाने किसी चीज़ पे उंगली उठा देना नहीं सर, संदेह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, संदेह तब किया जाता है ना जब कोई चीज़ क्लियर नहीं है। ये आज पीड़ित परिवार से आप मिले हैं और लगभग घटना के 11-12 दिन हो गया है, क्या कुछ अपडेट मिला आपको यहाँ? देखिए, जो शव बरामद नहीं हो पा रहा था, शव की बरामदगी हो गई है। दोनों शवों की पोस्टमार्टम भी हो चुका है, रिपोर्ट आ गई है। सीओ साहब भी आए थे, उनसे बातचीत हुई है। कल थाने पे बुलाए हैं परिवार को, रिपोर्ट्स देंगे और जो भी जेडी में एंट्री हुई होगी सारी चीज़ें परिवार को प्रदान की जाएंगी। उसके बाद जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो सीओ साहब चेंज हुए हैं, क्या कुछ उन्होंने बताया? अब चीज़ें वही है, उन्होंने कहा कि चेन टू चेन हम लोग सारी चीज़ों को जोड़ करके देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ छूट नहीं पाएगा। विश्वास करिएगा कि सारी चीज़ें एकदम परिवार के पक्ष में होगी, वादी के साथ एकदम न्याय होगा, कहीं भी कोई भी हौच पौच नहीं होने पाएगा। यहाँ आने का आपका क्या कुछ कारण? देखिए, हम लोग जब से घटना सुने थे, तीसरा दौरा मेरा है भीम आर्मी का, और भीम आर्मी के लोग लगातार यहाँ बने भी रहे हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, चूँकि मैं आज ये जानने आया था कि भाई चूँकि परिवार के पिता और माता उनके बरामद हो गए तो भाई उसके बाद आना होता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है उनके साथ, और उनके आर्थिक सिस्टम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, सब चीज़ों को पूछने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए, इसलिए हम लोग आए थे। पत्नी का शव मिलने के बाद अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई उनकी मौत का। हाँ, वही उसी चीज़ को लेकर के सीओ साहब से बात हुई थी, तो सीओ साहब ने कहा है कि कल हम आपको जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदान कर द्वारा देंगे। बताया गया था कि बोरे में भर के नहर में डाला गया। जी, पति पत्नी के अलग अलग जगह पे लाश जी, क्या वही सब चीज़ें तो सीओ साहब ने बताया कि जो है कि चीज़ें संदिग्ध हैं, कल क्लियर हो जाएंगे। जैसे पीएम रिपोर्ट से ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, बिना उसके हम आप अटकलों पे बात करें तो अटकलों से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। पीएम रिपोर्ट आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कह रहे थे भैया कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष बसपा के प्रदेश आए थे, जी जी, उसके बाद पीड़ित परिवार ने भी और कई लोगों ने भी कहा कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से ट्वीट करवा दीजिए ताकि जो है घटना जो है तेजी से जांच पड़ताल हो, और कुछ मांग भी उनके द्वारा की गई थी, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कुछ ना तो ट्वीट किया गया, ना तो कोई मांग की गई, ना कुछ किया गया। क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए, मैं उसके विषय में नहीं बता सकता, चूँकि मैं भीम आर्मी का जिला संयोजक हूँ और मैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बीएसपी का क्या इस पर स्टैंड है, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, जी, उनके द्वारा कोई शोक संवेदना किया गया? अभी देखिए, किया गया है, उस पर एक्स पर भी किया गया है, और कल शाम को हमसे उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हो तो हमें बताइएगा, हम जरूर आएंगे। आने के लिए उन्होंने कहा? बिल्कुल कहा। उन्होंने कहा कि इसमें शुरुआत में जो है बेटियों ने बातचीत किया था कि मतलब आप उनसे मिलवाइए या फिर बुला दीजिए भाई। नहीं, परिवार से हम लोग बराबर टच में रहे परिवार के। हमने कहा कि जैसे भी आप लोग कहिएगा हम लोग एकदम यहाँ उनको बुला लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दोनों जी आ जाएंगे यहाँ। चलती ही रही, जो है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चलता रहा, और टीमें यहाँ की जौनपुर की टीमें और हमारी वाराणसी मंडल की टीमें, तमाम पदाधिकारी हमारे जो है लगातार परिवार के साथ मौजूद भी रहे हैं। परिवार संतुष्ट भी रहा है। अगर कायदे से न्याय नहीं मिल पाता और चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट कायदे से नहीं हो पाती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आते। अब बेटियां अनाथ हो गई हैं, क्या आपकी पार्टी उनकी जिम्मेदारी लेगी? देखिए, अभी आप इस सवाल को आज पूछ रहे हैं, इस सवाल को हम लोग काफ़ी दिन पहले उठा चुके हैं।
7 तारीख को जब हम लोग आए थे यहाँ, 7 तारीख को 6 को आए। नहीं, दोबारा दूसरी बार हम आए थे तो 7 तारीख को आए थे। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि वास्तव में ये जो परिवार के हालात हैं, जो यहाँ एक छप्पर है और उनके जाने के बाद किस तरीके से जो है गरीब थे लेकिन फिर भी अपनी बच्चियों को स्वाभिमानी बनना उन्होंने सिखाया था, पढ़ा लिखा करके अच्छा बनाया। तो इसको लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम भी छेड़ी थी, ग्रुप के माध्यम से लोगों से सहयोग भी मांगा था, जिसके पास जो भी 10, 20, 50, 100 हो सके तो हम लोगों ने इकट्ठा करके परिवार को जो भी मिला है उसको दिया गया है। अभी उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे बच्चियों से कि आपकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं कि फ़ीस की बात है। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको आवश्यकता कभी भी महसूस हो तो एक फ़ोन कर दीजिएगा, चाहे आपकी फ़ीस की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, उसका समाधान करने का प्रयास हम पूरी तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एप्लीकेशन दिया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, आए थे परिवार से, ऑनलाइन हुआ था पीएम रिपोर्ट के लिए। क्या अपडेट है सर? जी है आपके पास वहाँ? अच्छा, कितने गिरफ्तारी हुए सर? ठीक। कौन सा इंटर वाला? इंटर वाला है और बीएड कर रहा है। कहाँ पढ़ती है? एग्जाम नहीं दिया है। बीएड सेकंड ईयर पर इस बार स्कॉलरशिप नहीं आया। कुछ भी समस्या परेशानी होती है तो बताइएगा, हमने जो भी हम लोगों से हो सका हम लोगों ने आपकी आर्थिक मदद भी की, जो भी चीज़ें जो भी है। और मदद होगी आपकी? ऐसा हम लोग और लगे हुए हैं कि जो भी है, मान लीजिए कि आपकी शिक्षा दीक्षा के लिए हो सके जो भी चीज़ें हम लोग प्रयास करेंगे आपके लिए कि आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाए, इनका भी हो जाए, पढ़ाई लिखाई चलता रहे अनवरत रूप से। और हमारा नंबर भी आप लोगों के पास है, कोई भी समस्या हो परेशानी हो बेझिझक आप लोग फ़ोन किया करिए, चाहे आर्थिक मदद की बात हो चाहे कोई भी बात हो, एक बार फ़ोन करिएगा। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या की बात होगी तो हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जैसे भी होगा, जो भी होगा, 10, 5, 20 जो भी रहेगा हम लोग खड़े रहेंगे। आप हमारी बहनें हैं, हम लोग आपके लिए कहेंगे। बाकी और भी कोई भी प्रशासनिक मदद या कोई भी समस्या होगी तो बताइएगा। और हमेशा से तो लोग लगे रहे आपके साथ, जो है जी पूरा समाज आपके साथ लगा है और लगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं, एक बार फ़ोन करने पर लोग यहाँ इतने संख्या में दौड़े चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे हमारा जुड़ाव तो जरूर है। अब जो चीज़ें चली गई हैं वो तो वापसी नहीं हो पाएंगी, उसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी अब आपके गार्जियन से। लेकिन ये है कि लोग लगे रहेंगे आपके साथ, अभी भी याद करिएगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे। आज ही नहीं, साल 2 साल चाहे जब याद करिएगा। बाकी वहाँ मदद की जाएगी कोर्ट कचहरी में भी चीज़ें जो भी होंगी याद करिएगा, हम लोग वहाँ भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, आपको मदद की जाएगी। बाकी तो वहाँ आपकी सारी चीज़ें फ्री में होंगी ही, बहुत होना नहीं है पैसों का। ये प्रयास होगा कि आपका मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, ताकि त्वरित न्याय मिल सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी बात हुई सर। हाँ, तो वही चीज़ें हैं, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा तो ताकि जल्द से जल्द जो है फैसला हो जाए। जैसे अभी एक बंधवा में मामला था तो वहाँ 13-14 महीने में पूरा जो है फैसला हो गया है। इस तरीके से देखिए, जब त्वरित न्याय मिलता है तो न्याय अच्छा लगता है जी। जब 20 साल 25 साल 10 साल तब न्याय होता हुआ नहीं लगता। हम आप लड़ भी नहीं पाएंगे ना उतनी लंबी लड़ाई जी। अब ये बच्चियाँ हैं, कितनी लंबी लड़ाई जी जी, जल्द मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सरकार से भी हम लोग यही मांग करेंगे कि आप लोगों को जल्द न्याय मिले। जाएगा कि दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हुई है या कोई जी। आपको जो बताया गया है नाम जी, आपको याद होना चाहिए। एक नाम तो नहीं है, नाम एक लिखित ले इनका अगर आप लोगों को कोई डाउट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आप मेरे साथ चलिए, मैं पूरी केस डायरी आपको एक एक चीज़ जो पीएम रिपोर्ट कर रहे हैं मिल जाएगी। इवन की इन्वेस्टिगेशन में आपको पूरी डिटेल, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि ये अवधारणा होगी या कोई सारी चीज़ें
आपको क्या कुछ फाइंडिंग आई है? क्लियर क्रिस्टल जैसे होगी, एक एक सीसीटीवी फुटेज से लेके कहाँ से किस कनेक्ट है। बस कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें आप लोगों को लग भी रही होगी या जो सोच रहे होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ट्रांसफ़र होकर मेरे पास आ गई है। मैं सीओ के हकत हूँ, सीओ साहबगंज से। मैं अभी कर रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं, और एक भी जो दोषी हैं इसमें कोई नहीं है। एकदम एविडेंस से लेके चेन ऑफ कस्टडी सब कुछ स्थापित करके एकदम आप किसी एक सिंगल लेवल पे डाउट नहीं होगी, या किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कभी भी आप, ठीक है। इतना मैं आपको कह रहा हूँ। फाइंडिंग्स आए हैं पीएम रिपोर्ट में? फाइंडिंग्स आए हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन की बात है, घर वालों को बता दिया जाएगा जो बता दिया, ठीक है। आप लोग भी आएंगे तो बता दिया जाएगा। इसीलिए तो हम आए थे जो है बात करने के लिए ही। हाँ, मैं बता दूंगा। अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन से भाई जेड कोई भी आपको लग रहा है कि विवेचना में यहाँ कुछ चीज़ें लापरवाही हो रही है, चाहे जो भी ऐसा कुछ है नहीं, उसको क्लियर कर सकते हैं मेरे से। चलिए ठीक है सर, ठीक कोई है। बात नहीं। इसमें क्या है, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शी- देखिए क्या है कि आप लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, देखिए, तो हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। ये है कि जब तक हमको इन्वेस्टिगेशन एक डिटेल्स नहीं मिल जाता है, इन्वेस्टिगेशन एक गोपनीय चीज़ होती है, जिसको हम सामने मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। वो ट्रायल के लेवल पे जाती है, कोर्ट का मैटर होता है, ठीक है। वादी को जानने का अधिकार है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, तो वादी पक्ष आराम से जान सकता है। जब भी वो आप मिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने का अधिकार है, आप जब भी लेना चाहें थाने से आके ले लीजिए, ठीक है। आप लोग पीएम रिपोर्ट ले लीजिए। पीएम